प्रणाम, नमस्कार। मैं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण अभी केदारनाथ धाम में है। केदारनाथ धाम में एक पहली बात जो हमने देखी थी वीवीआईपी और वीआईपी एंट्री की, वो किसी हद तक, कैसे राधा रतूड़ी मैडम ने कहा है कि भैया 31 तारीख तक वो नहीं हो सकता, एक बड़ी सफलता जरूर हम मानते हैं वो। और उसी के साथ साथ फोन ना अलाउ होना, यानी कि रील्स और वीडियोस जो सोशल मीडिया के लिए आप बना रहे हैं उनको नहीं बना सकते धाम के 50 मीटर के दायरे में, तो ये एक अच्छी चीज भी है। उसके साथ साथ एक बड़ा पॉइंट जो हमेशा उठाया गया है लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले साल युगाडा के एक ऑफिसर अमित सैनी, यहीं पर उन्होंने अपना दम तोड़ा था जब वो हेलीकॉप्टर से चढ़ने वाले थे और पीछे के टेल रोटर पर उनका गला कट गया था। अब भी लेकिन कंपनीज इसका बिल्कुल भी हिसाब नहीं रख रही हैं। और जब भी यहां पर वो आती हैं, किस तरह से आती हैं वो तस्वीरें हम आपको थोड़ी सी देर में दिखाएंगे। पर ये कुछ तस्वीरें मैं आपको लो फ्लाइंग हाइट की दिखाता हूं जो हमने करीबन यहां से 50 मीटर दूर से ली है। 50 भी क्या, मैं कहूंगा 500 मीटर दूर से हमने ली थी वो, जब ये हेली, जिनको चाहिए था कि वो 1000 से 1200 मीटर ऊपर ग्राउंड से रहकर उड़े, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं और हर बार अपनी मनमानी के चलते ही वो करते हैं। एक और चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है इनके शेड्यूल में कि आपको एक को पायलट होना चाहिए, लेकिन को पायलट की जगह यहां पर एक सवारी होती है, एक आम इंसान होता है। आम इंसान की जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। 9 कंपनीज अभी हैं यहां पर जो लगातार अपनी फ्लाइंग कर रही हैं, जिनको शटल कहते हैं, लेकिन शटल की जल्दबाजी इतनी होती है ताकि, क्योंकि जो इनका प्रोवाइडेड आवर होते हैं उसमें वो पूरी तरह से उनको कर ले। यानी कि अगर मान के चले हम कोई फाटा से यहां फ्लाई हो रहा है और उसको तकरीबन 7 से 8 मिनट अगर लग रहे हैं, तो लो फ्लाइट होने की वजह से वो कहीं आधा मिनट या 1 मिनट बचाते हैं अपना। और साथ से साथ क्योंकि कंप्लीट हॉल्ट होना था, जब तक पूरी ब्लेड रुक नहीं जाती आप सवारी उतार नहीं सकते, ना ही चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये उसमें भी अपने 2 या 3 मिनट और बचाते हैं। तो इनका मकसद ये होता है कि पूरे दिन भर में अगर यही प्रक्रिया में हर बार वो 4 से 5 मिनट अगर बचाए तो शायद उनको 1 या 2 शटल का टाइमिंग और मिल जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, आदमियों की जान की परवाह नहीं होती। जो कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें यहीं की ली गई हैं। आप देखिएगा किस तरह से जल्दबाजी में एक के बाद एक को उनको उतारा जाता है, कईयों को वापस यहां से मुड़ने को किस तरह से किया जाता है, ये बड़ी तस्वीरें हैं। अगर ग्राउंड की बात करें, एक सेफ्टी रीजन थोड़ा सा आपकी बार मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, जो पहले बार नहीं था यहां पर ऐसा। यहां पीछे अब बैरिकेडिंग की गई है अलग अलग हेली कंपनीज के द्वारा, और वहां के बाद पैसेंजर्स आगे नहीं आ सकते, वो एक अच्छी बात है। लेकिन क्रू मेंबर्स अभी भी यहां से जब भागते हैं वो एक बड़ी तस्वीर होती है। आप देखिएगा यात्रियों के साथ भागकर उनके हाथ को लेकर पकड़ के जाना और हेलीकॉप्टर तक ले जाते हैं और उसके बाद उसमें बिठाते हैं। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ये यहीं की और थोड़ी देर पहले की ली गई है। तो आप समझिएगा कि क्या लालच है कंपनीज का गवर्नमेंट के प्रति, या फिर यूं कहें मंदिर समिति के प्रति, या किसके साथ अनुबंधन है इनका कि ये इतनी लापरवाही बरत रहे हैं। को पायलट नहीं है, 1000 से 1200 मीटर उड़ना था वो नहीं उड़ा रहे हैं, कंप्लीट हॉल्ट होना चाहिए था ब्लेड्स का वो नहीं हो रहा है, और तमाम चीजें। और अगर इससे मुस्तैदी पे जाए तो क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए ये तस्वीरें, यकीनन इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और यकीनन सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां पर हर साल 1 या 2 हादसे होते दिखते हैं और ये केवल इसीलिए होता है क्योंकि कंपनीज अपनी लापरवाही, अपना समय बचाने के लिए और लोगों की जान की परवाह ना किए बिना ये तमाम चीजें करती है। जो पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, आई एम नॉट टू श्योर आपके कितने करीब है, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा लो फ्लाई कर रहा है अभी, जो मेरे अंदाज में है, क्योंकि ये बहुत लो फ्लाई है। आप देखिएगा वो घाटी के बिल्कुल सामने सामने ये है और यहां तक पहुंचते पहुंचते तो 1000-1200 मीटर का तो वो तो आप मान के चलो वो तो हो ही नहीं रहा है, और अगर वो नहीं हो पा रहे तो और क्या कुछ हो पाएगा। देखिएगा अब इस तरह से कुछ, अगर मैं थोड़ा आपको यहां भी दिखाऊं, यहां से 2-3-4 लोग ये यात्रियों का सामान लेकर जाएंगे और इंतजार करेंगे कि हेली कब यहां पर रुकता है। अब ये उतरेगा, आप उसकी तस्वीरें भी देखिएगा किस तरह से ये उतरता है, और उतरते हुए ही जब रोटर्स हमारे चल रहे होते हैं, आपको मैं बता दूं 500 आरपीएम पर आगे जो ऊपर की ब्लेड्स होती है वो 500 आरपीएम पर चलती है और पीछे की तो तकरीबन उसके 4 गुना 6 गुना रेशियो पर चलती है। अब ये यहाँ पर रुका है, इनके दरवाजा खोलने के लिए वो जल्दी भागेंगे, इसको पूर्ण हॉल्ट नहीं कराया जाएगा। को पायलट की जगह अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता चलूं, को पायलट की जो जगह है वहां एक आपको यात्री मिलेगा जो कि बैठा हुआ है और वो अब यहां से निकले, ये देखिएगा आप। तो यही को पायलट की जगह एक और यात्री को भी बिठा दिया जाएगा। ये तमाम यात्रियों को लाएंगे और उनको अंदर बिठा के, सीट बेल्ट पहननी अनिवार्य है। सीट बेल्ट की बाध्यता कुछ नहीं होती। कई ऐसे जो
लोग होते हैं जो नई नई पहली बार बैठे हुए होते हैं, उनको नहीं पता है कि बेल्ट कैसे बांधी जाती है, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं होता। अब यहाँ से ये बैग उठा के जाएंगे, दरवाजे बंद करके ये टीम तो अपना काम करके लौट जाती है, लेकिन उसके बाद ये लोग, मैं अभी 100% कह सकता हूँ आधे से ज्यादा लोगों को इनको पता नहीं होगा कि बेल्ट कैसे पहननी है और बिना बेल्ट पहने। अब ये देखिएगा ये यहाँ से कैसे उड़ता है, जबकि इसको चाहिए था ये पूरा हाइट ले और उसके बाद ये वापस पलटे, लेकिन ये वहीं पर अपने आप को घुमा के आगे बढ़ जाता है। और ये तस्वीरें आप देखिएगा कि किस तरह से एक हेलीपैड पर चीजें हो रही है बिना उसके। तो समझने वाली बात है, ये तस्वीरें साफ सीधी है कि कितना इसमें ध्यान रखा जा रहा है एक आम जो पैसेंजर है उनकी जान माल का।